नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इग्नू की असाइनमेंट किस तरीके से बनानी है। काफ़ी सारे बच्चों की क्वारीज थी, कॉल्स थे कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि असाइनमेंट लिखने का तरीका किस तरीके से आपको लिखना है। आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे A to Z तक असाइनमेंट कैसे लिखनी है, किन किन पेजेस का इस्तेमाल करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां आप तक पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रोजेक्ट की जानकारी, इग्नू सोल्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी नोट्स और डायरेक्ट सबमिशन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी असाइनमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर लिखना होगा इग्नू असाइनमेंट। जैसे ही आप यह लिख कर सर्च करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला लिंक दिखाई देगा असाइनमेंट के नाम से। दूसरा, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि वह इग्नू की प्रोफेशनल वेबसाइट हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो ignou.ac.in, ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसी लिंक के थ्रू ही अपने असाइनमेंट डाउनलोड करने होंगे। जैसे ही आप इस असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट्स को के प्रोग्राम असाइनमेंट्स की जानकारी दी गई है। आप जिस भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं आप उसी के लिंक पर क्लिक करके और आप अपने कोड के अकॉर्डिंग सभी असाइनमेंट और प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अब हम बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर सभी के प्रोग्राम्स उनके डेट और शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिखाई दे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये 2024 तक का है या 25 तक का है। हमारे चैनल पर आपको जो भी अपडेट दी जाएगी वो अब मार्च में जो सबमिशन होने हैं 1 मार्च से 30 मार्च तक, उन्हीं के बारे में दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। इग्नू के असाइनमेंट्स 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जमा होंगे। आपको अपने असाइनमेंट 1 मार्च से पहले पहले सभी असाइनमेंट लिख लेने हैं ताकि आप अपना असाइनमेंट 1 मार्च से 31 मार्च तक जमा करा सकें। जो बच्चे असाइनमेंट लिखने में सक्षम नहीं हैं वो हमसे असाइनमेंट के लिए डायरेक्ट सबमिशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। जब आप अपना असाइनमेंट लिख लेते हैं तो वह आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाकर जमा कराना होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि क्या हम इस असाइनमेंट को ऑनलाइन भी सबमिट करा सकते हैं। जिन बच्चों ने ऑनलाइन के लिए एडमिशन लिया है केवल वही बच्चे ऑनलाइन सबमिशन करा सकते हैं, अन्यथा आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाकर ही अपने असाइनमेंट को जमा कराना होगा। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको A4 साइज़ का पेज यूज़ करना होगा। यदि आपके असाइनमेंट में डायग्राम दिए गए हैं तो आप उनको प्लेन पेपर पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिसका साइज़ A4 रहेगा। यह आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहेगा। और यदि आपको अपने पेपर की थ्योरी या कंटेंट लिखना है तो उसके लिए आपको लाइन वाले पेपर का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह भी आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहेगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि आप अपनी असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, यह मार्केट में कहाँ पर मिलेगी, हम इसे कैसे मंगवाएं। तो इसके लिए आपको गूगल पर लिखना होगा इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज। तो आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको एनरोलमेंट नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर नंबर, यह सब चीज़ें लिखी मिल जाएंगी। आप इसको अपने A4 साइज प्लेन पेपर पर किसी भी फोटोकॉपी शॉप से प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हैं अपने सभी असाइनमेंट के लिए। आपको इसमें कई सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक और फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपको वही सेम चीज़ें
एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप इसको अपने A4 साइज पेज पर प्रिंट आउट कराकर अपनी फाइल का फ्रंट पेज बना सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल असाइनमेंट की जो हमने जमा कराई थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका पहला फ्रंट पेज रहेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, कोर्स का टाइटल, असाइनमेंट कोड, रीजनल सेंटर कोड जैसे कि आप करनाल देख पा रहे होंगे, स्टडी सेंटर नेम छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन देख पा रहे होंगे, इसमें फ़ोन नंबर और ईमेल, कुछ इस तरीके से आपको अपनी डिटेल भरनी होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे प्रोग्राम कोड हमने इसमें यूज़ किया DNHE, कोर्स कोड है DNHE 2, उसके बाद कोर्स का टाइटल रहेगा वो DNHE रहेगा, असाइनमेंट कोड रहेगा DNHE 2। यह सब चीज़ें आप इसके अंदर फुलफ़िल करेंगे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पेज की, जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। आप जिस भी असाइनमेंट को जमा करा रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और आपको अपने असाइनमेंट में इस्तेमाल करना है। तो आपको अपने सभी असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर लगाना होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवा कर आप अपने असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह हमारा क्वेश्चन पेपर का पेज नंबर 2 रहेगा, वो भी आपको अपने असाइनमेंट में प्रिंट आउट करके लगाना होगा। इसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाना होगा अपने असाइनमेंट में, उसको भी आप फोटोकॉपी करवा करके एक पेज पे इसी असाइनमेंट में आपको उसको ऐड ऑन करना होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इस रोल नंबर को प्रिंट आउट निकलवा करके अपनी असाइनमेंट में यूज़ किया है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने रोल नंबर का प्रिंट आउट ले करके अपनी असाइनमेंट में लगाना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको असाइनमेंट में मार्क्स कैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, आप असाइनमेंट में कितने अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि असाइनमेंट में जो मार्क्स हैं वो ही आपकी डिग्री की परसेंटेज को बढ़ाते हैं। क्योंकि थ्योरी में इतने ज़्यादा मार्क्स ले पाना बहुत मुश्किल टास्क रहता है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग रिसीव कर सकें। तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स पे और लैब्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इसके लिए जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग साफ सुथरे अक्षरों में लिखना होगा इसको। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इसमें क्वेश्चन के लिए ब्लैक पेन का यूज़ किया है, आंसर के लिए हमने इसमें ब्लू पेन का यूज़ किया है और हमने सब हेडिंग्स के लिए भी ब्लैक पेन का यूज़ किया है। तो आपको भी अपनी असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपके असाइनमेंट के मार्क्स अच्छे से आपको मिल पाएँ, तो आपको कुछ इसी तरीके से अपनी असाइनमेंट को बनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और असाइनमेंट का दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने इसमें असाइनमेंट के बारे में पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है। उसके बाद हमने इसके पहले क्वेश्चन को इसमें डाला है, उसके बाद हमने इसकी सब हेडिंग को ब्लैक कलर के पेन से लिखा है, उसके बाद हमने इसका कंटेंट ब्लू कलर के पेन से लिखा है। और आप इसमें हैंडराइटिंग को देख पा रहे होंगे, इसमें हैंडराइटिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो आपको भी इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी आप असाइनमेंट में काफ़ी अच्छे नंबर पा सकते हैं। यही नंबर आपकी डिग्री की परसेंटेज को बढ़ाते हैं, यही नंबर आपकी डिवीज़न को अपग्रेड करते हैं, यही नंबर आपकी डिग्री की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो आपको इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी असाइनमेंट को बनाना होगा। अब हम एग्जाम्पल के लिए आपको एक और असाइनमेंट दिखाते हैं। जैसा कि आप इस असाइनमेंट को भी देख सकते हैं, जैसा कि आप एक और प्रैक्टिकल फाइल को देख सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन को हमने ब्लैक पेन से, आंसर को ब्लू पेन से और सब हेडिंग को ब्लैक पेन से ही लिखा है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको अपनी असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाना होगा, ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे असाइनमेंट चेक करते समय। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही अपनी असाइनमेंट को बनाना होगा।
और अपने अच्छे मार्क्स अचीव करने की ओर ध्यान देना होगा। फ्रंट पेज के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट पेज ऑफ इग्नू असाइनमेंट जैसे ही आप गूगल में लिखते हैं तो आपको बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगे, इमेजेस देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट के तौर पर निकलवा सकते हो और आप इसी प्रिंट आउट को अपनी असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इसमें आपको 2-3 तरीके के फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, उसमें से आप किसी भी फॉर्मेट का इस्तेमाल अपनी असाइनमेंट के लिए कर सकते हैं। यह सभी फॉर्मेट अनिवार्य रहेंगे। उसमें आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सभी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ऑप्शन दिए गए हों। बेसिकली आप इस तरीके से एक लिंक को देख पा रहे होंगे, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग अपनी सभी असाइनमेंट के लिए फ्रंट पेज यहीं से ही डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।